उसका सोने का महल नष्ट कर दिया है। दशानन बलौघस्य चतुर्थांशो मयहतां दग्धा लंकां पुरीं स्वर्ण प्रासादो दर्शितो मया। हे श्री राम, संक्रमणों को मैंने तोड़ डाला है, संक्रमण और तोपों को मैंने तोड़ डाला है। आपकी दृष्टि पड़ते ही लंका भस्मीभूत हो जाएगी। अब आप दृष्टि डालेंगे तो जो कुछ बचा है वो भी सब नष्ट हो जाएंगे आपकी दृष्टि से। हे देवी की तैयारी कीजिए, हम सब ओर से महाबलवान वानर लेकर समुद्र के तट पर चलते हैं। तो हनुमान जी का कथन सुन करके श्री राम ने कहा, तो अभी श्री राम कहाँ पर हैं? किष्किंधा में है, किष्किंधा में है। और वहाँ पर सब वानर लोग एकत्रित हुए हैं। तो श्री राम सुग्रीव सब सैनिकों को इसी समय कूच करने की आज्ञा दो, क्योंकि समय विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है। विजय नामक मुहूर्त बीत रहा है ना। तो 24 घंटे जैसे हम लोग दिन के 24 घंटे हम लोग जानते हैं, तो अगर मुहूर्तों में उसको विभाजित किया जाए तो 30 मुहूर्त बनते हैं। एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है ना। तो 30 मुहूर्त 24 घंटे में 30 मुहूर्त होते हैं। 48 मिनट के 30 मुहूर्त होते हैं, है ना। तो जो विजय मुहूर्त है, प्रत्येक मुहूर्त का नाम भी है। जो विजय मुहूर्त है वो 11:20 से 12:08 तक चलता है। 11:20 से 12:08 तक ये विजय मुहूर्त चलता है। तो श्री राम कह रहे हैं कि विजय मुहूर्त में ही हमें प्रयाण करना चाहिए। समुद्र तो अभी बहुत दूर है, समुद्र तो बहुत दूर है। तो समुद्र तट पर जब पहुंचेंगे तो फिर विचार करेंगे कि कैसे पार करना है समुद्र को, है ना। अभी तो बहुत लंबा रास्ता चलना है ना। तो श्री राम कह रहे हैं विजय मुहूर्त बीत रहा है, तो विजय मुहूर्त में ही प्रयाण करना है। इस मुहूर्त में जाकर मैं राक्षसों की लंका को रावण के सहित नष्ट कर दूंगा और सीता जी को ले आऊंगा। इस समय मेरी दाईं आंख का नीचे का भाग फड़क रहा है। दाईं आंख के नीचे का हिस्सा फड़क रहा है, इसका मतलब है अनुकूल है? अच्छा, ये संकेत है। इसी समय वानरों की संपूर्ण सेना चले और जो युद्ध अपने अपने युद्ध की आगे पीछे इधर उधर से रक्षा करें। मैं हनुमान के कंधे पर चढ़कर सबसे आगे चलता हूँ, श्री राम कह रहे हैं। तो तेज चलना है ना। तो हनुमान के कंधे पर मैं सबसे आगे चलता हूँ, उसके पीछे लक्ष्मण अंगद के ऊपर चढ़कर चलें। अंगद के कंधे पर लक्ष्मण चलेंगे। और हे सुग्रीव, तुम गज गमाक्ष गमाय नैंद द्विविद नल नील सुसेन और जाम्बवान और शत्रुओं का नाश करने वाले समस्त सेनापति सेना के चारों ओर चलें। वानरों को इस प्रकार आज्ञा देकर श्री राम ने लक्ष्मण जी के सहित कूच किया। तो विजय मुहूर्त में कूच किया। सर्वे गच्छन्तु सर्वत्र सेनाया शत्रुघातिनः इत्याज्ञाप्य हरिन् रामः प्रतस्थे सह लक्ष्मणः। अति हर्ष से सेना के बीच में जा रहे थे और समस्त वानर गजराज के समान बड़े इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे। ये सामान्य वानर नहीं है, जैसे हम वानर देखते हैं वैसे वानर नहीं है, ये सामान्य वानर नहीं है। ये कैसे हैं? गजराज के समान बड़े आकार वाले हैं। गजराज बड़े बड़े हाथियों के समान बड़े आकार वाले हैं। इच्छानुसार रूप भी धारण कर सकते हैं। मनुष्य का रूप धारण कर सकते हैं, गाय का रूप धारण कर सकते हैं, इच्छानुसार कोई भी रूप धारण कर सकते हैं सारे। ये सब जो वानर हैं ये किमपुरुष जाति के वानर हैं, ये किमपुरुष हैं। तो इनकी जो स्त्रियां होती हैं तो ये बिल्कुल मनुष्य की जैसी होती हैं, लेकिन जो पुरुष हैं उनमें अंतर होता है कि उनके शरीर का जो है कुछ हिस्सा वानर के जैसा होता है, लेकिन ये चलते हैं तो 2 पैरों से चलते हैं, 2 पैरों से चलते हैं और चलते भी हैं बहुत तेजी से, है ना। तो ये किम पुरुष कहलाते हैं, है ना।
ये सब बड़े वेग से उछलते कूदते गरजते और फल खाते हुए दक्षिण दिशा को चले। इस प्रकार ये अतुल पराक्रमी वानर सामने हम आज ही मार डालेंगे ऐसा कहते हुए जा रहे थे। हनुमान और अंगद के कंधों पर जाते हुए दोनों भाई शोभायमान हो रहे थे। हनुमान के कंधे पर कौन? श्री राम है। अंगद के कंधे पर लक्ष्मण है। शोभायमान हो रहे थे, मानो आकाश मंडल में नक्षत्रों से सुशोभित। जितने बंदर हैं नक्षत्र के समान हैं और राम है सूर्य के समान, लक्ष्मण है चंद्रमा के समान। इस प्रकार से संपूर्ण पृथ्वी को घेर कर चल रही थी और वानरगण अपनी पूंछ फटकारते और पेड़ों को उखाड़ते, पर्वतों पर उछलते कूदते वायु के वेग से जा रहे थे। उस समय सब और असंख्य वानर भरे हुए देख पड़ते थे। श्री राम से सुरक्षित होकर ये प्रसन्नता पूर्वक बड़ी तेजी से जा रहे थे। वो वानर सेना रात दिन चलती थी, एक क्षण को भी ना रुकती थी। कितना बल था। रात दिन चलते हैं, रास्ते में फल खाते हैं तो कोई कमी नहीं है। फल मिलते हैं उनको खाने के लिए, भोजन की कोई कमी नहीं है। अंत में चल और सह्य पर्वत के विचित्र वनों को देखते हुए उन दोनों पर्वतों को पार कर समुद्र के तट पर पहुंच गए। श्री राम हनुमान जी के कंधे से उतरकर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा। ठीक है, तो श्री राम हनुमान सुग्रीव जल के बोले, हे वानरों, हम लोग इस समुद्र के तट पर तो आ गए, किंतु अब आगे बिना कोई विशेष उपाय किए हम नहीं, अतः अब यही छावनी डाली जाए। तो कहीं सीधे समुद्री तट तक, कहीं रुके, अब आगे जा नहीं सकते तो छावनी डाली जाए। हम पार करने के विषय में परस्पर परामर्श करेंगे। अब यहाँ पर विचार करेंगे, परस्पर विचार करेंगे कि समुद्र को कैसे पार करना है। हितो गंतुम सत्यम नो निरुपाय निवानराम अत्र सेना निवेशोस्तु मंत्रियामो सहतारणी। सुग्रीव ने तुरंत ही समुद्र के निकट सेना का पड़ाव डाला और बहुत से प्रधान वानर वीर रक्षा करने लगे। वे लोग उत्ताल तरंगों से पूर्ण हैं। भयंकर समुद्र को देखकर मन ही मन विषाद करने लगे। अब बहुत शोक हो रहा है, चिंता हो रही है समुद्र को देख करके। आकाश के समान अगाध समुद्र को देखकर बड़ा दुख हुआ और सोचने लगे हम इस घोर समुद्र को पार करेंगे, रावण को तो हमें आज ही। इस प्रकार सब लोग अति चिंताग्रस्त हो श्री राम के पास बैठ गए। श्री राम भी सीता की याद कर महान दुख में डूब गए। यद्यपि सनातन भगवान हैं, तथापि लीला के कारण जानकी जी के लिए नाना प्रकार से विलाप करने लगे। जो पुरुष श्री राम का वास्तविक स्वरूप जानता है उससे भी नहीं कर सकते, फिर आनंद स्वरूप भगवान राम की दो बात ही क्या है। दुख, हर्ष, भय, क्रोध, लोभ, मोह और मद आदि सब अज्ञान के चिन्ह हैं। श्री राम में कैसे हो सकते हैं? समाधि अवस्था में द्वैत का भाव हो जाने के कारण केवल सुख ही प्राप्त होता है। उस अवस्था में शुद्ध आत्मा में दुख का लेस भी नहीं दिखाई देता। अतः इसमें संदेह नहीं कि दुख श्री राम में नहीं है। श्री राम पुराण पुरुष हैं, नित्य सुख स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानी पुरुषों को वे इस प्रकार दुखी से प्रतीत होते हैं। तो महादेव जी सुना रहे हैं कथा। किसको सुना रहे हैं? पार्वती जी को सुना रहे हैं। महादेव जी बोले, हे पार्वती, इधर लंका में हनुमान जी का दुष्कर कृत्य देखकर रावण ने अपने सब मंत्रियों को बुलाकर लज्जा से सिर नीचा करके कहा। रावण बड़ा लज्जित हो रहा है। एक जो है बानर आकर के कितना विध्वंस कर गया, सबको परेशान कर दिया और सुरक्षित होकर चला गया। बिल्कुल सुरक्षित चला गया है। तो रावण जो है सब राक्षसों के बीच में लज्जा से सिर नीचा करके उसने कहा, सब मंत्रियों को बुलाया। हनुमान किया, आप लोगों ने देखा ही है, वो लंका में घुस भी आया। ये लंका में घुसने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन घुस भी आया। लंका में घुस आया और सीता से भी मिल लिया, जबकि सीता मिलना
और मुश्किल है। लंका में घुसना बहुत मुश्किल है, तो सीता से मिलना तो और मुश्किल है। तो सीता से भी मिल लिया है, और अन्य राक्षस वीरों के साथ मंदोदरी अक्ष को मार डाला, मंदोदरी के पुत्र अक्ष को मार डाला है, और संपूर्ण आप सब लोगों का तिरस्कार करके कुशल पूर्वक समुद्र लांघकर लौट भी गया। सबका तिरस्कार कर दिया उसने। आप सब लोग नीति, अतः अब हमें क्या करना चाहिए, क्या करने से हमारा हित हो सकता है, इसका प्रयत्न पूर्वक विचार कीजिए। विचार कर रहा है। किम कर्तव्यमितोस्माभिर योजम मंत्र विशारदाम मंत्र यद्धम प्रयत्नेन सत्कृतम देहितम भवेन। रावण के वचन सुनकर राक्षसों ने उससे कहा, देव आपको राम से जो हो गया सो हो गया, वो तो हो गया, होना था तो हो गया, लेकिन आगे कोई दिक्कत नहीं है, आगे कुछ नहीं होगा। राक्षस कहते हैं, आपको राम से क्या शंका है, आपने तो युद्ध में समस्त लोगों को जीत लिया है, आपके पुत्र ने अपनी राजधानी में डाल दिया था, वो पुत्र दूसरा है इंद्रजित है, और आप स्वयं कर उसका पुष्पक विमान लाकर भोगते हैं, पुष्पक विमान आपकी सेवा में रहता है। आपने यमराज को उसके काल दंड भय नहीं है, और वरुण देवता को और समस्त राक्षसों को हुंकार से जीत लिया। महाअसुरों की तो बात ही क्या है, स्वयं मयासुर भी आपके भय से आपको अपनी कन्या देकर आज तक आपके अधीन बना हुआ है। हनुमान ने जो हमारा तिरस्कार किया है वो तो हमारी ही उपेक्षा से हुआ है। अब राक्षस लोग क्या बोल रहे हैं, हमारी उपेक्षा से। उपेक्षा का मतलब है कि हमने ध्यान नहीं दिया ना, ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हम ज़्यादा सावधान नहीं थे, तो हमने कुछ ऐसे ही सोचा कि खास बात नहीं है। तो हनुमान ने हमारा जो तिरस्कार किया है तो हमारी उपेक्षा से ऐसा हुआ। हम ये बानर है, इसे पुरुषार्थ दिखाने में क्या रखा है, उसकी उपेक्षा कर दी थी कि बंदर है, कोई खास बात तो है नहीं, अपना पुरुषार्थ नहीं दिखाया था। नहीं क्या कर सकता था। अतः असावधान रहने के कारण यदि हमें हनुमान ने ठग लिया तो इससे क्या हुआ, यदि हम उसे जानते तो वो जीता हुआ कैसे जा सकता था। आप हमें पृथ्वी को बानर और मनुष्यों से शून्य कराते हैं, हमको आगे पूरी पृथ्वी में ना एक बंदर रहेगा ना मनुष्य रहेगा। अथवा ही इस कार्य के लिए नियुक्त कीजिए, एरिया बांट दीजिए, सबको अलग अलग एरिया बांट दो। तब रावण से कुंभकर्ण बोला, आपने जो कार्य आरंभ किया है वो केवल आपका नाश करने के ही लिए है। कुंभकर्ण ने कहा, आपने जो कार्य किया आरंभ किया है वो केवल आपका नाश करने के लिए ही है। सौभाग्यवश इतना ही कि सीता जी को चुराने के समय श्री राम ने आपको नहीं देखा, ये भी बड़े सौभाग्य की बात है। कुंभकर्ण कह रहा है ये बड़े सौभाग्य की बात थी, आपकी रक्षा हो गई कि सीता जी को चुराते समय श्री राम ने आपको नहीं देखा। हे रावण, यदि उस समय राम आपको देख लेते तो आप जीते जागते नहीं लौट सकते थे, बड़ी रक्षा हो गई आपकी। राम कोई साधारण, कौन कह रहा है, साक्षात नारायण देव हैं। यदि स्वाम जीवन नायासि रावण है, रामो न मानुषो देवा साक्षात नारायणो व्ययाम। श्री राम की पत्नी सीता जी साक्षात लक्ष्मी है। उस सुंदरी को आप राक्षसों का नाश करने के लिए ही लाए हैं। सीता को आप किस लिए लाए हैं, सब राक्षसों का नाश करने के लिए लाए हैं। जिस प्रकार कोई बड़ा मछली, बड़ी मछली, उसको कहते हैं मच्छ बोलते हैं, मच्छ, कोई बड़ा मच्छ जो है जाए, विष का पिंड निकल जाए, हाँ? उसी प्रकार आप जानकी को ले आए, अब क्या होगा, विनाश। बड़ा मच्छ जो है वो तुरंत खाता है ना, कोई चीज देखता है तुरंत खाता है, हाँ? निकल जाए तो क्या है, तो मरना ही है उसको। उसी प्रकार से सीता को आप लाए, हाँ? अब ना जाने क्या आगे होना है। यद्यपि आपने अनजान
ही अनुचित कार्य किया है, तथापि आप शांत होइए, मैं सब काम ठीक किए देता हूँ, अब मैं सब ठीक कर दूंगा। यही अज्ञान है, बड़ा ज्ञान उसने दिखाया। फिर अज्ञान क्या है? अब बाकी तो जो है अब विनाश निश्चित रूप से है, मैं बचा लूंगा, मैं बचा लूंगा, चिंता ना करो, मैं बचा लूंगा, मैं अकेला हूं। तो क्या है, मैं सब ठीक कर दूंगा। यद्यपनुचितं कर्म त्वया कृतं अजानतां सर्वं समं करिष्यामि प्रभु। अब आप जो है बिल्कुल चिंता ना करो, मैं कर दूंगा ठीक। गलत काम तो आपने बहुत किया है, बहुत विनाशकारी कार्य है, मैं ठीक कर दूंगा। कुंभ सुनकर इंद्रजित बोला, प्रभु आप मुझे, मैं भी राम सुग्रीव समस्त बानरों को मारकर आपके पास लौट आता। इंद्रजित बोला, आप मुझे आज्ञा दीजिए। किसी समय बुद्धिमानों में श्रेष्ठ विभीषण कौन आए? हाँ, तो मन श्री राम के चरणों में लगा हुआ था, आकर रावण को प्रणाम करके उसके पास बैठ गए। वहां बैठकर उन्होंने एक बार कुंभकर्ण और दूसरे राक्षसों को विस्मय के साथ देखा, फिर ये देखा कि रावण कामातुर है, यानी किसी की मानने वाला नहीं। तथापि निर्मल बुद्धि होने से वे अपने कर्तव्य में सावधान थे, इसलिए उन्होंने रावण से कहा, हे राजन, युद्ध में श्री राम के सामने कुंभ, इंद्रजित, महापार्श्व, महोदर, निकुंभ, कुंभ और अतिकाय कोई भी नहीं ठहर सकते। विभीषण, तो विभीषण की बुद्धि बिल्कुल सही है, 100% सही। रावण की बुद्धि जो है 0% और कुंभकर्ण की बुद्धि 50% है और विभीषण की बुद्धि 100% है ना। तो विभीषण कहते हैं, न कुंभकर्णेन्द्रजितो चराजन तथा महोदरतो निकुंभ कुंभो तथातिकायः स्थातुं न सकता युधि राघवस्य। हे राजन, आपको सीता नामक एक प्रबल ग्रह ने ग्रस्त कर लिया। बड़ा प्रबल ग्रह होता है, तो सीता नाम ग्रह ने आपको ग्रस्त कर लिया है, इससे आपका छुटकारा इस तरह नहीं। अब आप उसे सत्कार पूर्वक बहुत से धन के साथ श्री राम को लौटा दीजिए और सुखी हो जाइए। विभीषण कहते हैं, सत्कार पूर्वक सीता को लौटा दीजिए। जब तक श्री राम के तीक्ष्ण बाण लंका में व्याप्त होकर राक्षसों के सिर नहीं काटते, तब तक ही उचित है कि आप उन्हें जान कीजिए, सौंप दें। सिंह महाबलवान वे पर्वताकार बानर जब तक लंका में फैलकर उसे नष्ट नहीं, तभी तक आप सीता जी को जल्दी से जल्दी श्री राम को सौंप दीजिए। नहीं तो भले ही शंकर भी आपकी रक्षा करें अथवा इंद्र और मृत्यु भी आपको गोद में लेकर बचाएं, या आप पाताल में तो भी राम से आप जीवित नहीं बच सकते। जीवन न रामेण विमुक्ष से तुम गुप्ता सुरेंद्र रवि शंकरेण न देवराजांग गतो न मृत्यो पातालपि संप्रविष्टा। तो ये शुभ वचन दुष्ट रावण ने ग्रहण नहीं किया, जैसे मरने वाला औषधि ग्रहण नहीं करता। जो मरने वाला व्यक्ति औषधि ग्रहण नहीं करता, बल्कि वो दुष्ट काल की पोजीशन से इस प्रकार कहने लगा, देखो ये मेरे ही दिए हुए भोगों से पुष्ट होकर मेरे अपने हितकर्ता के विरुद्ध चलता है। रावण बोला, ये मित्र रूप से मेरा शत्रु ही। रावण ने सबके सामने इस प्रकार कहा, इस अनार्य कृतघ्न का मेरे साथ रहना ठीक नहीं है। ये देखने में आता है कि जाति वाले अपने ही के नाश की सदा इच्छा किया करते हैं। यदि कोई और राक्षस ऐसा एक तो मैं उसी क्षण मार डालता। अरे राक्षस कुल में अधम है, तुझे धिक्कार है। रावण बोला, योन्यस्तेवं विधं ब्रूयां वाक्य में एकम न साचरहं हन्मि तस्मिन् क्षणे एव धिक्त्वां रक्षं कुलाधमम्। रावण किस प्रकार कटु वचन कहने पर विभीषण हाथ में गदा लेकर सभा से उड़े। सभा से उड़ गए, हाथ में गदा लेकर सभा से उड़ गए, उड़े और आकाश में स्थित हो गए।
4 मंत्री भी उनके साथ थे, उड़ करके आकाश में स्थित हो गए। तो ऐसी राक्षसों में शक्ति होती है ना। तो आकाश में स्थित हो गए विभीषण और अत्यंत क्रोध में रावण से बोले, मैं तुम्हारे हित की बात कहने वाला हूं, फिर भी तुम मुझे धिक्कारते हो। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा नाश ना हो, क्योंकि तुम मेरे बड़े भाई हो, अतः पिता के समान हो। तुम्हारा काल श्री राम के रूप से महाराज दशरथ के घर में प्रकट हो गया है। तो विभीषण ने निर्भीक, है ना, तुम्हारा काल प्रकट हो गया है राम के रूप में, और महाशक्ति काली सीता नाम से जनक की पुत्री हुई है। ये दोनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए ही यहाँ पर आए हैं। एक काल, एक काल है, दूसरी काली जो है शब्द काल से तो बना है। काल पुरुषवाचक है, काली स्त्रीवाचक है ना। काली का मतलब वो नहीं कि काले रंग की हो, कोई स्त्री काले रंग की हो तो आप कहें काली, है ना। तो काले रंग की स्त्री को काली नहीं बोलते हैं, है ना। तो श्री राम काल है और सीता काली है ना। तो काल ही स्त्री है, जब वाचक होता है तो काली कहलाती है। काली मतलब जो विनाश करने वाली हो, है ना। मेरा हित, श्री राम सर्वदा प्रकृति से परे हैं, प्राणियों के बाहर भीतर सर्वत्र स्थित हैं, और जिस प्रकार अज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में नाना प्रकार के वृक्षों में आकार भेद प्रतीत होता है, भिन्न प्रतीत होता है, उसी प्रकार से श्री राम जो है को तुम साधारण मनुष्य समझते हो। वे ही काल रूपी भगवान ब्रह्मा की प्रार्थना से आपका वध करने के लिए राम रूप होकर यहाँ आए हैं। विभीषण कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा की प्रार्थना से तुम्हारा वध करने के लिए आए हैं, राम के रूप में आए हैं। सत्य संकल्प हैं, अपनी प्रतिज्ञा को अन्यथा कैसे कर सकते हैं? ब्रह्मणा प्रार्थितो देवस तदर्थम हागतः तदन्यथा कथम कुर्यात् सत्य संकल्प ईश्वर। अतः राम अवश्य ही आपको पुत्र सेना के सहित मारेंगे। हे रावण, मैं राम द्वारा संपूर्ण राक्षस वंश का और आपका संहार होता नहीं देख सकता, अतः मैं श्री राम के पास जाता हूँ। मेरे चले जाने पर आप आनंद महल में बहुत समय तक भोगना। तो विभीषण ने जो बातें कही वो बिल्कुल निर्भीक, सीधा साधा बोला। इस प्रकार संतुष्ट चित्त विभीषण रावण के कठोर भाषण से एक क्षण में ही समस्त सामग्री के सहित अपने घर को छोड़कर श्री राम के चरण कमलों की सेवा की कामना से उनके पास चले गए। विभीषणो रावण वाक्यदाक्षणं विसृज्य सर्वं सपरिच्छिदं गृहं जगाम रामस्य पदारविन्दयो सेवाभिकामी परिपूर्ण मानसः। तो विभीषण ने एक क्षण में त्याग दिया, अपना जो सामान जो लेना था ले लिया। एक क्षण कितना होता है? 4 मिनट। कितना? 4 मिनट में 4 मिनट में सब कुछ सामान अपना जो लेना था ले लिया और चले गए श्री राम के सेवा में चले गए। महादेव जी सुना रहे हैं कथा को। किसे सुना रहे हैं? पार्वती जी को सुना रहे हैं। हे पार्वती, तब भाग्यशाली विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ आकर आकाश में श्री राम के सामने उपस्थित हुए। आकाश में खड़े है ना। आकाश में खड़े होने की शक्ति किसकी? तो अपने 4 मंत्रियों के साथ आकाश में खड़े हो गए। जहां सेना थी, मानवों की सेना थी, श्री राम थे। तो श्री राम जमीन में बैठे हैं, आकाश में खड़े होकर के श्री राम के सामने उपस्थित हुए और ऊंचे स्वर में कहने लगे, हे कमल नयन प्रभु राम, मैं आपकी भार्या का हरण करने वाले रावण का छोटा भाई हूँ। मेरा नाम विभीषण है। मुझे भाई ने है, इसलिए मैं आपकी शरण में आया। हे देव, मैंने के हित की बात कही थी, उससे बार बार कहा कि तुम के पास भेज दो, तथापि काल के वशीभूत होने के कारण वो कुछ सुनता ही नहीं है। विभीषण ने श्री राम से भी जो है ज्यों का त्यों सब बताया है ना। और श्री राम को जो है सरलता प्रिय है। श्री राम को सरलता है ना, और कुटिलता से द्वेष है। तो बिल्कुल सरलता से विभीषण ने सब कुछ बताया। इस समय वो
अधम से मारने, तब मैं भय से तुरंत ही अपने 4 मंत्रियों के सहित आपकी शरण में चला आया। विभीषण की वचन सुनकर सुग्रीव ने कहा, हे राम। अब सुग्रीव क्या बोले, विभीषण की तो बात सुनी है ना, अब श्री राम तो सुनते हैं, सबकी बात सुनते हैं। विभीषण ने कहा तो सुग्रीव क्या कहते हैं, तो सुग्रीव बोले, हे राम, इस मायावी राक्षस का कुछ विश्वास नहीं करना चाहिए। तो सुग्रीव का कहना भी अपनी जगह सही है। ये तो सीता का हरण करने वाले रावण का ही और वैसे भी बहुत बलवान दिखाई देता है, अपने सशस्त्र मंत्रियों के साथ किसी समय एकांत में हमें मार डालेगा। इसके साथ में 4 मंत्री हैं, शस्त्र लिए हैं, एकांत में हमें भी मार डालेगा। अतः मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसे बानरों से मरवा डालूं। सुग्रीव कहते हैं, आप मुझे आज्ञा दीजिए, बानरों के द्वारा इसको मरवा डालूं। मुझे तो ऐसा ही, आपका इस विषय में क्या निश्चय है, सो कहिए। सुग्रीव के वचन सुनकर श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे कपि श्रेष्ठ, यदि मैं आधे निमेष में ही लोकपालों के सहित संपूर्ण लोगों को नष्ट कर सकता हूँ, और आधे निमेष में ही सबको रच सकता हूँ। एक निमेष काल कितना होता है, जो पलक बंद खुल गई, निमेष काल 1 सेकंड का 72वां हिस्सा, और उसका भी आधा। उसमें श्री राम कह रहे हैं कि पूरी सृष्टि का विनाश भी कर सकता हूं और पूरी सृष्टि को उत्पन्न भी कर सकता हूं। मैं राक्षस को अभय दान देता हूं, तुम इसे शीघ्र ही ले आओ। श्री राम कहते हैं, मैं इस राक्षस को अभय दान देता हूं। मेरा ये नियम है, जो एक बार भी मेरी शरण में आकर ऐसा कहकर मुझसे अभय मांगता है, उसे मैं समस्त प्राणियों से निर्भय कर देता हूँ। सकर्देव प्रपन्नाय तवास्मि इति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तन्मृतं मम। ये श्लोक जो है, ज्यों कहते हो वाल्मीकि रामायण में जैसा है वैसे ही ये है। अध्यात्म रामायण अलग है, इसके श्लोक की रचना शब्द अलग है, लेकिन ये श्लोक जो है पूरा का पूरा वही है जो वाल्मीकि रामायण में भी श्री राम कहते हैं, वही बात जो है इसमें है। सकरदेव प्रपन्ना, एक बार भी जो शरण में आकर के तवास्मिति, मैं तुम्हारा हूँ, याचते, याचना करे, यानी याचना करता है कि मैं तुम्हारा हूँ। अभयम सर्वभूतेभ्यो, तो सब प्राणियों से मैं उसको अभय ददामी देता हूँ। व्रतम मम, जी मेरा व्रत है ना। हरि बोल। श्री राम सुग्रीव ने अति प्रसन्न चित्त से विभीषण को लाकर श्री राम से मिलाया। राम को साष्टांग प्रणाम किया और हर्ष से गदगद कंठ हो परम भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर शांत मूर्ति, प्रसन्न विशाल नयन, धनुर्बाणधारी श्री राम की लक्ष्मण जी के सहित स्तुति करनी आरंभ कर दी। रामं श्याम विशालाक्षम प्रसन्न मुख पंकजम, धनुर्बाण धरम शांतम लक्ष्मणेन समन्वितम, कृतांजलि पुटो भूत्वा स्तोतुम समुपय चक्रमे। अब विभीषण की स्तुति जो है बहुत लंबी है, तो यहाँ पर अब हम कथा को विश्राम देंगे, तो 9:30 तक हम करेंगे कथा, ठीक है ना। तो 9:30 तक हम आपके साथ में कथा पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे। तो कोई आप लोगों की ओर से प्रश्न है, कोई है और सुना दें, और सुना दें। अच्छा, साल में एक बार सुनने, ठीक है। तो स्तुति सुनिए। हे राजेश्वर राम, आपको नमस्कार है। मन में रमण करने वाले आपको नमस्कार है। हे प्रजन, आपको नमस्कार है। हे भक्त, आपको बारंबार नमस्कार है। राजेंद्र नमः सीता मनोरम, नमस्ते चंड कोदंड, नमस्ते भक्त वत्सल। बहुत हे अनंत, हे शांत, हे अतुल तेजोमय सुग्रीव श्री राम, आपको नमस्कार है। नमो अनंताय शांताय रामायामित तेजसे, सुग्रीव मित्राय चते रघुपतये नमः। जो संसार की उत्पत्ति और नाश के कारण है, तीनों लोगों के
उन महात्मा श्री राम को बारंबार नमस्कार है। जगदुत्पत्ति नाशानाम कारणाय महात्मने त्रैलोक्य गुरुवे नादि गृहस्थाय नमो नमः। हे श्री राम, आप संसार की उत्पत्ति और पालन के कारण हैं, उसका प्रलय करने वाले हैं और इच्छानुसार विहार करने वाले हैं। तुमादिर जगताम राम है, तुम्हें स्थिति कारणम, तुम अंते निधन स्थानम, स्वेच्छाचार तुम्हें ही। हे राघव, चर अचर सब प्राणियों के भीतर व्याप्त आप रूप से भास रहे हैं। चराचराणाम भूतानाम बहिरंतस्य राघवम, व्यापे व्यापक रूपेण भगवान भाति जगन्मया। आपकी माया ने जिसका विवेक हर लिया है, वे नष्ट बुद्धि अपने पाप पुण्य होकर संसार में बारंबार आते जाते रहते हैं। तन्माया हृत ज्ञान नष्टात्मानो विचेतसः, गतागतम प्रपद्यन्ते पाप पुण्य वशात् सदा। गतागतम प्रपद्यन्ते, गतागतम की शरण लेते हैं वो। गतम आगतम, जाना आना है ना, तो आना जाना है इस संसार में, मरना जीना है, उसी में ही पड़े रहते हैं। जब तक मनुष्य एकाग्र चित्त से आपको नहीं जानता, तभी तक संसार को जो है वो सुख समझता है। तावत् सत्यम जगत भाति सुक्तिकार जतम यथा, यावन्न ज्ञायते ज्ञानम चेतसा नन्य गामिना। हे प्रभु, आपको ना जानने से ही लोग पुत्र, स्त्री और घर में आसक्त होकर अंत में दुख देने वाले विषयों में सुख मानते हैं। क्या आपको ना जानने के कारण ही सुख मानते हैं? स्त्री, पुत्र, घर है जिसमें दुख ही दुख मिलता है। तो ज्ञानात् सदा युक्ता पुत्रदारे गृहादिषु रमन्ते विषयान् सर्वान् अन्ते दुख प्रदान विभो। हे पुरुषोत्तम, आप स्वामी हैं, अग्नि के स्वामी हैं, यमराज, वरुण और वायु और कुबेर के स्वामी हैं, रुद्र के स्वामी हैं। तुम इंद्रोग्निर्यमो रक्षो वरुणश्च यथा तथा नीलः, कुबेरश्च तथा रुद्रश्च तुमेव पुरुषोत्तम। आप अणु से भी और महान से भी महान हैं। आप इस समस्त लोगों के पिता हैं, माता हैं, धाता हैं। प्रणीनांश्च स्थूलादिस्थूलतरः प्रभो, तुम पिता सर्वलोकानां माता धाता तुमेव ही। आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपका आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, सर्वत्र परिपूर्ण है, अच्युत और अविनाशी हैं। आप संपूर्ण जीवों के आत्मा हैं। आदि मध्यांत रहिता परिपूर्ण अच्युतो व्यहम, तुम पाणिपाद रहित चक्षु श्रोत्र विवर्जितः। तथापि हे श्री राम, आप सब कुछ देखने वाले, सब कुछ सुनने वाले, सब कुछ ग्रहण करने वाले और बड़े वेगवान हैं। हे प्रभु, आप 5 कोशों से रहित हैं, निर्गुण और निराश्रय हैं। श्रोता दृष्टा गृहीता च जवनस्तुम घरांतक, कोशेभ्य व्यतिरिक्तस्तुम निर्गुणो निरूपाश्रय। तो आप निर्विकार हैं, आपका कोई प्रेरक नहीं है, आप प्रकृति से अतीत हैं, अनादि पुरुष हैं। निर्विकल्पो निर्विकारो निराकारो निरीश्वर, सद्भाव रहितो नादि पुरुषा प्रकृति परः। माया के कारण ही आप साधारण मनुष्य के समान प्रतीत होते हैं। वैष्णवजन आपको निर्गुण और अजन्म मुक्ति प्राप्त करते हैं। माया गृह्यमानस्तम मनुष्य भाव से या त्वाम निर्गुणमजम वैष्णवा मोक्ष गामिनः। हे राघव, मैं आपके चरण कमल की विशुद्ध पाकर ज्ञान राजभवन के शिखर पर चढ़ना चाहता हूँ। अहम तुम पाद संभक्ति निस्त्रेणी प्राप्त राघव, इच्छा में ज्ञान योगाख्यम सौधमारोढ़मीश्वर। हे श्रेष्ठ सीतापति, आपको नमस्कार है। हे रावण के शत्रु, आपको बारंबार नमस्कार है। आप इस संसार सागर से मेरी रक्षा कीजिए। नमः सीतापते राम, नमः कारुणिकोत्तम, रावणारे नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्।
तब भक्त वत्सल श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, विभीषण तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वही वर मांग लो। तथा प्रसन्न प्रोवाच श्री रामो भक्त वत्सल वरम वृणीष्व भद्रम ते वांछितम वर दोष में हम। तो श्री राम कहते हैं कि मैं वर देने वाला हूँ, तुम मांगो वर। विभीषण बोले, श्री रघुनंदन, हे रघुनंदन, चरणों का दर्शन पाकर ही धन्य और कृतकृत्य हो गया, मुझे जो कुछ पाना था वो मिल गया, अब तो मैं निस्संदेह मुक्त हो गया। अब मैं क्या मांगू? विभीषण कहते हैं मैं क्या मांगू? धन्योस्मि कृतकृत्योस्मि कृतकार्योस्मि राघव तत्पाद दर्शनादेव विमुक्तोस्मि न संशयः। हे श्री राम, आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करने से आज मेरे समान कोई धन्य और पवित्र नहीं है। क्या बात है? आपकी मनोहर मूर्ति का दर्शन करके आज मेरे समान कोई नहीं है, अब इस संसार में मेरी समता करने वाला कोई नहीं है। अब मैं क्या मांगू? नास्ति मत् सदृशो धन्यो नास्ति मत् सदृशा शुचिः नास्ति मत् सदृशो लोके राम त्वन्मूर्ति दर्शन। हे रघुनंदन, कर्म बंधन को नष्ट करने के लिए आप मुझे अपनी भक्ति से प्राप्त होने वाला ज्ञान प्रदान कीजिए और आपके स्वरूप का साक्षात कराने वाला ध्यान दीजिए। कर्म बंध विनाशाय तो ज्ञानम भक्ति लक्षणम तो ध्यानम परमार्थम चा देहि में रघुनंदन। हे राज राजेश्वर, हे राज राजेश्वर, मुझे सुख है, मैं तो यही चाहता हूँ कि आपके चरण कमलों में सर्वदा मेरी आसक्ति रूपा भक्ति बनी रहे। आसक्ति वाली भक्ति, भक्ति का आसक्ति भी एक धरातल है, 7वां धरातल आसक्ति है। तो आसक्ति ये धरातल पर मैं आ जाऊं। नयाचे राम राजेंद्र सुखम विषय संभवम तत्पाद कमले सकता भक्ति रे सदास्तु में। तब श्री राम ने तथास्तु कहकर विभीषण से प्रसन्न होकर कहा तथास्तु, और कहा, भद्र सुनो, मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। श्री राम कहते हैं मैं तुम्हें अपना निश्चित रहस्य सुनाता हूँ। ओम इत्युक्त्वा पुनः प्रीतो रामा प्रोवाच राक्षसं शृणु वक्ष्यामि ते भद्रम रहस्यं मम निश्चितम। जो मेरे शांत स्वभाव विरक्त भक्त हैं उनके मैं सीता जी के सहित सदा रहता हूँ, इसमें संदेह नहीं है। हरि बोल। मद्भक्तानां प्रशान्तानां योगिनां वीतनागिनां हृदय सीतया नित्यं वसाम्यत्र न संशयः। अतः तुम सर्वदा शांत पाप रहित होकर मेरा ध्यान करने से घोर संसार सागर से पार हो जाओगे। हरि बोल। तस्मात् त्वं सर्वदा शान्तः सर्वकल्मषे वर्जितः मां ध्यात्वा मोक्षसे नित्यं घोर संसार सागर। अतः तुम सर्वदा, अच्छा, जो पुरुष मुझे प्रसन्न करने के लिए इस स्तोत्र को पढ़ता, जो विभीषण ने प्रार्थना की है मुझे प्रसन्न करने की, जो इस स्तोत्र को पढ़ता है अथवा लिखता है, पहले लिखा जाता था ना, छपाई नहीं होती थी, तो कोई लिखता है अथवा सुनता वह मेरा पद प्राप्त करता है। हरि बोल, हरि बोल। स्तोत्र में तत्पठेद्यस्तु लिखेद्या शृणुयादपि मत्प्रीते ममाभीष्टं सारूप्यं सम्यवाप्नुयाम्। भक्त वत्सल श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, इतना तो विभीषण से कहा, अब लक्ष्मण जी से कहा। क्या कहा? लक्ष्मण, ये भी फल देखे, मेरे दर्शन का फल अभी भी दिखाई देना चाहिए। विभीषण ने मेरा दर्शन किया है, उसका फल तुरंत भी तो कुछ मिलना चाहिए। श्री राम कहते हैं लक्ष्मण से कि विभीषण मेरे दर्शन का फल अभी, तुम समुद्र से जल ले आओ, मैं इसे लंका के राज्य पर अभिषिक्त किए देता हूँ। जब तक चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी है तब तक, जब तक लोक में मेरी तब तक ये लंका का राज्य करेगा। कितना कितना? तब तक, जब तक, तब तक। हाँ,
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं प्राहे श्रीरामो भक्त भक्तिमान् पश्यत्तदानी में वैस मम संदर्शने फलम लंका राज्येभिषेक्ष्यामि जलमादय सागरात् यावत् चंद्रस्य सूर्यश्च यावत् तिष्ठति मेदिनी यावन् मम कथालोके तावद् राज्यं करोतु सोम इत्युक्त्वा लक्ष्मणेनाम्भो यानाय कलशेन तम्। ऐसा कहकर श्री राम ने लक्ष्मण जी से कलश में जल मंगवाया और मंत्रियों विशेषतः लक्ष्मण जी से उसे लंका के राज्य पद पर अभिषिक्त कराया। उस समय समस्त वानर प्रसन्न होकर धन्य है ऐसा कहने लगे और सुग्रीव ने विभीषण को गले लगा करके कहा। अब सुग्रीव ने कहा, विभीषण हम सब श्री राम के दास हैं तथापि तुम हम सब में प्रधान हो। सुग्रीव कहते तुम हम सब में प्रधान हो, भक्ति से ही उनके शरण ली है, क्योंकि तुमने केवल भक्ति से ही उनके शरण ली है। अब तुम्हें रावण का नाश करने में हमारी सहायता करनी चाहिए। तो कथा तो बहुत लंबी है ना। तो यहाँ पर हम विश्राम करेंगे और आप लोगों के साथ में विचार करेंगे। एक विचार तो यह है कि बहुत अज्ञान हमारे जो है भक्तों में भी बहुत बड़ा ज्ञान फैल रहा है और वो अज्ञान बाहर से आया है। बाहर से आया है कि बाहर तो बहुत अज्ञान ही है, वो अज्ञान आ गया बाहर से। क्या अज्ञान आ गया कि श्री राम ने लंका का राज्य तो विभीषण को दे दिया। अगर रावण शरण में आए श्री राम की तो फिर उसको फिर कहाँ का राजा बनाएंगे। तो श्री राम मतलब किसी ने पूछा राम से, तो राम ने कहा कि उसको हम अयोध्या का राजा बनाएंगे। सीरियल में भी दिखाया गया है, सीरियल में दिखाया गया। तो बहुत अज्ञान, इतना अज्ञान, इससे ज़्यादा अज्ञान और क्या हो सकता है कि श्री राम जो है रावण को अयोध्या का राजा बनाएंगे, है ना। उसको मृत्यु दंड से कम तो मिलना नहीं चाहिए, है ना। इसलिए श्री राम उसको शरण में आने का भी अवसर नहीं देंगे, उसको शरण में आने का भी अवसर नहीं देंगे, है ना। क्योंकि ऐसे में मृत्यु दंड से कम मिलता ही नहीं, किसी प्रकार से भी नहीं मिलता, है ना। और यहाँ इतना तक मतलब बात कही जा रही है कि श्री राम उसको अयोध्या का राजा बना देंगे, है ना। बहुत अज्ञान है, बहुत बड़ा ज्ञान है। श्री राम तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए हैं, है ना। क्या कोई ऐसी बात होती है कि मतलब रावण क्षमा मांग ले, उसको जो है क्षमा कर दिया जाए और हर कोई इसी प्रकार से करेगा? हर कोई इसी प्रकार से करेगा, उल्टे सीधे काम करेगा कि भाई तो राम तो बड़े दयालु हैं। तो क्या श्री राम ऐसे दयालु हैं कि उनके दया के बल पर कोई भी व्यक्ति जो है उल्टे सीधे काम करे? हाँ प्रभु आप बोलिए। तो जी ये इस तरह से दिखाया गया उसमें कि जब भगवान राम ने ना अंगद को भेजा कि शांति का प्रस्ताव लेके गया, अभी भी शरण ले ले रावण और अपना मुकुट लेके रखे और सीता माता को सबको सुनाई पड़ रहा है इनकी बात? नहीं सुनाई पड़ रही? अच्छा चलो मैं इनकी बात दोहरा देता हूँ। तो ये सीरियल में जो दिखाया गया है कि अंगद गए रावण के पास और अंगद ने जो है रावण को इस प्रकार से कहा, अंगद ने रावण को इस प्रकार से कहा कि अगर तुम शरण ले लोगे तो तुम्हारी रक्षा हो जाएगी, ऐसा यही। आप जोर से बोलो बिना माइक के। मुझे इस तरह से जहाँ तो मुझे याद आ रहा है, मतलब इस तरह का प्रसंग है कि जब अंगद को भेजा था भगवान ने कि शांति का प्रस्ताव लेके अंगद गए थे, तो वहाँ पर ये वाली बात पूछी थी किसी ने, सुखदेव ने, किसी ने, मुझे ध्यान नहीं, कि यदि दशानन जो है शरण ले लेता तो आप क्या करते? आपने तो विभीषण को बना दिया पहले से राजा, तो फिर यदि रावण आ जाता तो क्या करते? तो यहाँ भगवान की उदारता दिखाई है सीरियल में। भगवान कह रहे कि मैं विभीषण मतलब एक को लंका देता और एक को अयोध्या करा देता। बहुत अज्ञान है इनका कहना है। सबने सुनाई, सबको सुनाई पड़ा? नहीं सुनाई पड़ा, मैं बता देता हूँ। तो सीरियल में ऐसा दिखाया गया, किसी ने इनको बताया कि अंगद शांति का प्रस्ताव लेकर के गए। पहली बात है अंगद शांति का प्रस्ताव लेकर नहीं गए। क्या शांति का प्रस्ताव लेकर नहीं गए? दूत बन करके गए, श्री राम का संदेश सुनाने के लिए गए, शांति का प्रस्ताव नहीं। यहाँ शांति की कोई बात नहीं है, समझौते की कोई बात नहीं है। आप समझे? यहाँ समझौते की और शांति की कोई बात नहीं है। हाँ, संदेश देने के लिए गए रावण को,
रावण को संदेश देने के लिए गए कि तुमने जो है कुत्ते की तरह जो मेरी पत्नी का अपहरण किया है, अब तुम्हारा जो है इसी में ही हित है कि तुम युद्ध भूमि में आओ और तुम मारे जाकर अपनी अच्छी गति प्राप्त कर पाओ। अच्छी गति प्राप्त होगी तुम्हारी, मरने से ही अच्छी गति प्राप्त होगी और नहीं तो दुर्गति होगी। शांति प्रस्ताव, ये बहुत बड़ा ज्ञान है। शांति प्रस्ताव, समझो, शांति, हाँ, संधि कृष्ण लेके गए थे पांडवों की ओर से कौरवों के पास, संधि प्रस्ताव लेके गए थे, तो वहां तो संधि प्रस्ताव है, यहां संधि प्रस्ताव नहीं है। तो पहले बड़ा भारी अज्ञान यही है ना। केवल संदेश देने गए थे रावण को, है ना। यहाँ शांति का प्रस्ताव क्या है? वो रावण जो है सीता को चुरा करके बैठ गया है कि राम को पता भी ना चले, और पता भी चले तो कैसे आएगा, है? उसको जो है मौका देंगे क्या? अब मौका देंगे सुधरने का? सुधरने अब मिल सकता है ना। कोई सुधरना भी चाहे तो सुधरने का मौका नहीं दिया जा सकता है। कोई अपराध, अक्षम्य भी अपराध होता है, अक्षम्य अपराध भी होता है जो क्षमा नहीं किया जा सकता, तो उसका जो अपराध अक्षम्य है। तो इस प्रकार की बातों से जो है मतलब हम लोग जो है समाज में बड़ा भारी अनर्थ फैलाते हैं, बड़ा अनर्थ फैलाते हैं। और कोई व्यक्ति कहेगा ठीक है, ऐसे नाम के बल पर भी लोग पाप करते हैं। कोई व्यक्ति, राम इतने दयालु हैं, राम तो बड़े दयालु हैं, वो तो क्षमा कर, रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार है ना। तो इस प्रकार से राम के दया के बल पर भी हर कोई जो है मतलब करेगा उल्टे सीधे काम। ऐसे नाम के बल पर भी पाप, है ना। तो राम नाम में भी मतलब इतनी शक्ति है, पापी भी उतने पाप नहीं कर सकता जितना पाप दूर करने की शक्ति नाम में है। लेकिन नाम के बल पर पाप करे तो वो क्षमा नहीं होगा। नाम में इतनी शक्ति है, नामनो ही यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरे तावत कर तुम न शक्नोति पातकम पातकी जन, कि पापी भी नहीं कर सकता जितने पापों का हरण करने की शक्ति नाम में है। तो इसका मतलब क्या है कि नाम के थोड़ा बहुत तो चल जाएगा पाप कर्म, क्योंकि हम तो थोड़ा बहुत करते हैं, चल जाएगा। नाम के बल पर पाप जो है वो जरा सा भी करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, वो क्षमा नहीं होगा, ठीक है ना। श्री राम जो है विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, तो विनाशाय क्यों कहा? विनाशाय, फिर वो कि दुष्कृताम को सुधारने के लिए मैं आता हूँ, सुधारो, है ना। गांधी जी की तरह, गांधी जी की तरह, है ना। तो वो अज्ञान जो फैला, है ना, ये जो है गलत सिद्धांत है। विनाशाय च दुष्कृताम, उनको सुधरने का मौका नहीं देते भगवान। विनाशाय च दुष्कृताम। जगाई मधाई को भी जो है चैतन्य महाप्रभु ने चक्र दिखलाया मारने के लिए, है ना। और जो है उन्होंने जब महसूस किया कि हाँ सचमुच अब मौत आ गई है ना, और क्षमा मांगी, और जब कहा कि आगे से नहीं करोगे, आगे से नहीं करोगे, तब मैं तुम्हारे सब पाप लेता हूँ। लेकिन शर्त क्या है? आगे से नहीं करोगे, है ना। और कोई कहे हाँ भगवान तो और दयालु है, बहुत बड़े और ज़्यादा दयालु हैं, चैतन्य महाप्रभु तो और ज़्यादा दयालु हैं, और ज़्यादा दयालु, और ज़्यादा दयालु हैं, तो करते रहो। तो ये सब अज्ञान है। क्या भगवान के दया के बल पर आप जो है पाप करते हैं, उल्टे सीधे काम करते हैं, अपराध करते हैं, या नाम के बल पर? तो हम लोग रोज़ बोलते हैं नाम के बल पर पाप करना, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं जो है कथा को रोक करके और कुछ विचार करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर विचार नहीं करेंगे तो फिर ये बातें जो है चलती रहेंगी, है ना। इसका तो आपको जो है कड़ा विरोध करना चाहिए, इस प्रकार के अज्ञान का कड़ा विरोध करना चाहिए। हालांकि विभीषण ने कहा कि राम का संदेश नहीं है। विभीषण ने रावण से कहा कि तुम जो है ऐसा सीता को सौंप दो आदर पूर्वक, और तुम जो है, लेकिन तो भी लंका का भी राजा नहीं बना रह सकता। अगर मान लो उसको जो है
को अगर जीवन की रक्षा अगर श्री राम देंगे भी तो अभी लंका का राजा नहीं रह सकता वो है? उसको उम्र कैद में रहना पड़ेगा, जैसे आसाराम को क्या है? तो वो जो है भोगों को नहीं, वो उसको जो है आजीवन बंधन में रहना पड़ेगा। आमरण परंत, जब तक मृत्यु ना हो जाए तब तक उसको जो है इस प्रकार से रहना पड़ेगा। लेकिन वो थोड़ी है कि लंका अचल राज तुम करहु। अब रामचरितमानस में अगर लिखा है तो इसका ये थोड़ी मतलब है कि इस प्रकार की बात है कि अंगद ने ऐसा कहा, लंका अचल राज तुम करहु, कि सीता जी को सौंप दो और तुम अचल राज्य करो लंका में। तो अंगद जी ने ये कहा, न श्री राम ने अंगद से ऐसा कहा, न अंगद ने रावण को ऐसा कहा। रामचरितमानस में लिखा है, तो प्रभुपाद ने भी कहा कि प्रामाणिक नहीं है। तो अंगद जी ने ऐसा नहीं कहा रावण से, वरना शांति का प्रस्ताव था। कोई संधि और शांति की बात नहीं है, केवल संदेश था, श्री राम का संदेश देना था। अंगद ने श्री राम का संदेश दिया रावण को। मतलब बहुत ही वैलिड पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट बताया है। ये सबसे मतलब हमारे भक्तों के समाज में भी और पूरे समाज में, हिंदू समाज में मतलब ये डाला गया है, ये काफ़ी बार एक तरह का डाल दिया गया है। भगवान को भी उसी तरह से प्रेजेंट कर दिया गया कि हर चीज़ माफ है। ये मतलब मुझे हम लोग पता हो स्ट्रिक्टली, जैसे आपने बोला ऐसे बोले ना, तो हम लोग भी डरेंगे कि नाम के ऊपर अपराध में जैसे हम करते हैं और सोचते हैं कि भगवान तो बहुत ध्यान दे रहा है, भगवान मिले तो और ज़्यादा ध्यान दो। तो बहुत धन्यवाद मुझे, आपने ये पॉइंट जो है हमें भी पता चला। बहुत आवश्यक है इस सिद्धांत को जाना, धर्म के सिद्धांत को जानना बहुत आवश्यक है ना। तो जो है हमें बहुत इसके लिए पश्चाताप करना चाहिए। बहुत अगर उसको बहुत पश्चाताप हो और जीवन भर पश्चाताप करे तो उसको जीवन दान दिया जा सकता है। लेकिन अब कोई पद नहीं मिलेगा उसको, अब उसको जो है उस हालत में रखा जाएगा, वो भी दुर्दशा की हालत में रहे और जीवन भर याद करे कि उसने क्या गलती की, ऐसी हालत में उसको रखा जाएगा। अब ये नहीं है कि उसको आदर सम्मान दिया जाएगा, उसको पद दिया जाएगा, उसको कुछ अधिकार दिया जाएगा, ये नहीं है। सिद्धांत तो पता होता नहीं है और सीरियस वगैरह में सबसे जो ज्ञान करते हैं उससे सिद्धांत जो है वो गड़बड़ हो जाता है। बहुत सारे सिद्धांत उसमें गलत बताए गए, लेकिन सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं बताया, कोई नहीं जानता। तो इसलिए जो है हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। तो विभीषण ने अगर कहा है ना, तो वो जो है कहा ठीक है विभीषण, तो तुम्हारे प्राणों की रक्षा हो जाएगी, अगर तुम ऐसा करो तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी, है ना। दांतों में तिनका दबा करके तृणादपि सुनिश्चित, अगर रावण जाए तो प्राणों की रक्षा हो जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि उसको आदर सम्मान के साथ जो है अब लंका का राजा रहने दिया जाए, बना रहने दिया जाए आदर सम्मान के साथ, ये नहीं है। लंका की रक्षा हो जाएगी, हाँ लंका की रक्षा हो जाएगी, राक्षसों की रक्षा हो जाएगी और तुम्हारे जीवन की भी रक्षा हो जाएगी। लेकिन बहुत पश्चाताप के साथ अगर वो जो है जीवन जिए। हाँ, और किसी को कुछ विचार, कोई चर्चा? हाँ जी। इसी से संबंधित फिर एक और प्रश्न आया जिससे बात चल रही। तो रावण ने जो कि सीता माता को हरण किया के तरह और इसलिए उसको दंड निश्चित हुआ। अब जैसे हमारी अभी बात चल रही थी महाभारत में, महाभारत में जो है दुर्योधन और उसके सारे लोगों ने द्रौपदी माता का प्रति बहुत बड़ा अपराध किया, लेकिन भगवान को शांति का प्रस्ताव लेके गए। तो मुझे इन दोनों अपराधों के डिफरेंस। हाँ, अच्छा प्रश्न है इनका कि द्रौपदी का जो है जो अपमान किया दुशासन ने, तो उस समय क्या था कि द्रौपदी का जो है वो अपमान नहीं कर पाया, नग्न नहीं कर पाया, वो तो भगवान ने रक्षा की,
द्रौपदी को नग्न नहीं कर पाया। और फिर महल में फिर भी दुशासन जो है अपनी चेष्टा कर ही रहा था, मतलब वस्त्र उतारता जा रहा था। वस्त्रों के ढेर लगते जा रहे हैं और वस्त्र उतारता जा रहा है और नए नए वस्त्र निकलते जा रहे हैं द्रौपदी के शरीर में। तो फिर धृतराष्ट्र के महल में बड़े अपशकुन होने लगे। मतलब कुत्ते भौंकने लगे और जो है भेड़िए और जो है मतलब बड़ी भयानक आवाज़ें होने लगी। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को समझाया कि ईश्वर का प्रकोप हो रहा है और आपका जो है सब नाश हो जाएगा अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, दुशासन को। तो धृतराष्ट्र ने उस समय दुशासन को डांटा और बहुत डांटा और रोका उसको। और फिर द्रौपदी को जो है फिर बहुत सम्मानित किया। मेरी पुत्री हो, तुम क्षमा करो, मेरी पुत्री हो, तुम मुझसे जो है वर मांगो, तुम मुझसे कोई वर मांगो, है ना। तो फिर द्रौपदी ने कहा कि मेरे जो पति हैं वो दासता से मुक्त हो जाएं। तो जुआ जो था वो जुआ थोड़ी था, कपट जुआ था वो, क्योंकि जीतने की पूरी संभावना है तो वो जुआ थोड़ी होता है। जुआ में हारने की 50% संभावना, जीतने की 50% संभावना, वो जुआ होता है, कपट जुआ था। तो जुए में उन्होंने 5 पांडवों को जीत लिया था, दास बना लिया था। तो द्रौपदी ने कहा कि पहला मैं ये वर मांगती हूँ कि मेरे जो 5 पति हैं ये दासता से मुक्त हो जाएं। तो धृतराष्ट्र बोला कि पुत्री मैं तुम्हारे गुणों से बहुत प्रसन्न हूँ और इतने से भी मैं संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, और तुम मांगो, और कुछ मांगो। तो द्रौपदी ने कहा कि ठीक है, फिर मेरे जो पतियों का जो कुछ भी संपत्ति राज्य था तो वो जो है सब वापस दे दिया जाए। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, और भी जो है ये भी मैं देता हूँ, और अब तुम जो है सुखपूर्वक चले जाओ यहाँ से, और अब मन में कोई मतलब आक्रोश नहीं रखना, हमारी ओर से कोई अन्याय हुआ है अपने मन में नहीं रखना, और आप लोग जो है सुखपूर्वक जहाँ अपने राज्य से आए वहीं वापस चले जाओ। धृतराष्ट्र ने ऐसा कहा। तो पांडव लोग जो है अपने रथों में अपना बैठ करके अपने जैसे आए थे तो जाने लगे। तो फिर ये दुर्योधन और ये दुशासन, कर्ण, इन लोगों ने आपस में विचार किया कि पांडवों को तो सब कुछ मिल गया, अब जो हमारे शत्रु हैं अब तो हमसे शत्रुता करेंगे। अब ये अपनी तरह सोचते हैं ना, पांडव तो बिल्कुल साधु स्वभाव के हैं और जो कहा वैसे ही करेंगे, अब वो शत्रुता नहीं करेंगे, लेकिन ये अपनी तरह सोचता है कि हमने तो इनका बहुत अपमान किया है, अब तो हमारे से बदला लेंगे, है ना। तो फिर धृतराष्ट्र से जो है फिर आज्ञा मांगते हैं कि पिताजी आप जो है आप बुला लीजिए उनको, और बस अब जो है उनको आगे दीजिए, एक दांव खेल लें। और उसमें क्या है कि ये इतना सब हम नहीं करेंगे, उनका राज्य नहीं जीतेंगे और कुछ जो है उनको दास नहीं बनाएंगे, बस एक दांव जो है वो खेल लें। 12 साल का जो हारेगा 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, इतना कर लीजिए। नहीं तो ये तो हमारे जो है शत्रु हैं, ये इनकी तो बड़ी अब जो है शक्ति बढ़ जाएगी, ये है। तो धृतराष्ट्र का दिमाग खराब तो था ही, क्या वो अपना पुत्र के मुँह में आकर के दिमाग खराब हो जाता था। तो बुला लिया, हाँ बेटा अब तुम लोग एक दांव मेरी आज्ञा से एक दांव खेल लो। युधिष्ठिर महाराज जानते थे और धृतराष्ट्र का लिहाज करते थे, और जानते थे वो तो हारना ही है, कोई जुआ थोड़ी है, ये तो कपट की चाल है, पता था हारना ही है। तो 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास, है ना। इस प्रकार से फिर जो है 12 साल का वनवास, 1 साल का अज्ञातवास दिया। अब जो है मतलब एक प्रकार से सब कुछ सामान्य हो गया था, है ना। अब यही जो है इनका अन्याय है, अब दे नहीं रहे, राज नहीं दे रहे। 1 साल का अज्ञातवास पहचान भी नहीं पाए 1 साल तक, अगर पहचान लेते 1 साल में तो फिर से 12 साल का वनवास, तो 1 साल का अज्ञातवास ही पूरा हो गया। अब नहीं दे रहे, अब बिना युद्ध की नहीं दूंगा, तब भी थे। तो कृष्ण जो है संधि प्रस्ताव के लिए गए, ठीक है ना। फिर संधि प्रस्ताव इस प्रकार से किया कि अगर ये झुके हैं तो जो है संधि हो सकती है। उन्होंने कृष्ण ने कहा कि युद्ध के लिए भी तैयार हैं पांडव और संधि के लिए भी तैयार हैं, है ना। तो 5 गांव दे दो,
लेकिन वो उसका दिमाग था ऐसा कि मरना ही था उसको, तो उसने कहा बिना युद्ध किए सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर संधि प्रस्ताव की बात मतलब हो सकती है, संधि प्रस्ताव की बात हो सकती है। और अगर नहीं मारे जाएंगे तो नरक में जाएंगे, ये बात है। अगर नहीं मारे जाते युद्ध में तो नरक में जाते ही, कि उन्होंने जो कार्य किया है वो उनका कर्म तो बना ही है, तो नरक में जाते। तो मारे गए युद्ध में तो नरक से बच गए, वो भी अच्छा। ठीक है। अगले अवतार में जैसे द्रौपदी वेला बनी धृतराष्ट्र की पुत्री, तब उनका विवाह हुआ, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तुमसे स्नान करना चाहता हूँ, वही वाला बदला। हाँ, ये भविष्य पुराण में जो है एक अवतार और भी हुआ है सन 1155 में, जो उदय सिंह और आह्लाद का। तो जो 5 पांडव फिर से आए हैं और द्रौपदी भी आई। तो दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान, जिनका नाम सुना है, वो धृतराष्ट्र ही है। भविष्य पुराण के अनुसार वो धृतराष्ट्र ने ही पृथ्वीराज चौहान के नाम से जन्म लिया, और उसकी जो पुत्री थी बेला, वो द्रौपदी ही थी, है ना। और महोबा के राजा परिमल थे, उनके जो पुत्र ब्रह्मानंद हुए अर्जुन थे, तो अर्जुन के साथ बेला का विवाह हुआ। तो जो बेला थी, हाँ, तो पृथ्वीराज चौहान की पुत्री थी, तो उसने फिर यही कहा कि मैं ऐसे पति से विवाह करूंगी जो मुझे खून से स्नान कराए, राजाओं के खून से स्नान कराए। तो वो जो द्रौपदी थी, जिन राजाओं के सामने उसको नग्न किया जा रहा था, और वे राजा लोग जो है देख रहे थे और थे, तो वो आक्रोश जो है द्रौपदी के अंदर फिर भी था, बेला के रूप से। उसने कहा कि मुझे ऐसा पति चाहिए जो मुझे खून से स्नान कराए, राजाओं के खून से स्नान कराए। तो जब भावरे पड़ी थी ब्रह्मानंद के साथ बेला की, तो उस समय जो है भारी युद्ध हुआ। तो पृथ्वीराज चौहान के पक्ष के बहुत से राजा लोग हैं, तो उन्होंने आक्रमण किया, तो विवाह के बीच में आक्रमण किया, है ना। और फिर जो श्री कृष्ण उदय सिंह के रूप में प्रकट हुए, तो युद्ध हुआ है, और राजाओं के खून में जो है द्रौपदी, ये बेला ने स्नान किया। तो उसका आक्रोश अभी भी समाप्त नहीं हुआ कि जिन राजाओं के सामने जो है उसको नग्न किया जा रहा था, और वो जो है विरोध नहीं कर रहे थे, तो उनके खून से मैं स्नान करूंगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है उसके इस विचार का अनुमोदन किया, तुम्हारी ऐसी इच्छा है, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो ये महोबा में कृष्णावतार जो पुस्तक 2 खंडों में है, जो मैंने लिखी है, तो वो जो है भविष्य पुराण के आधार पर 32 अध्यायों में वो कथा है। और 1155 में उदय सिंह का अवतार हुआ था महोबा में। आह्लाद जो उनके बड़े भाई थे बलराम जी, है ना, तो उनका जो चरित्र है वो 2 खंडों में महोबा में कृष्णावतार के नाम से वो पुस्तक में छपी है। इसी प्रश्न के उत्तर में ये लिंक करके, हाँ, तो वो वही चीज़ है ना कि आक्रोश है, द्रौपदी के अंदर आक्रोश है। अगले जीवन में भी उसने जो है मतलब इस प्रकार की मांग की, ठीक है ना। व्याख्या में बड़ा अच्छा। हाँ, तो उसमें जो व्याख्या मैंने के अनुसार व्याख्या की है ना, क्योंकि भविष्य पुराण में वो व्याख्या नहीं है, इसलिए उस कथा को जो है समझना बड़ा मुश्किल है। ये मैंने व्याख्या की प्रभुपाद के अनुसार, इसलिए अब जो है वो जो है भगवान की महिमा इस अवतार में कैसी है, उनकी कैसी लीलाओं की महिमा है, वो हमने व्याख्या में समझा है, ठीक है ना। अब तो अभी कुछ समय है हमारे पास, 2-3 मिनट है, कर सकते हैं, 5-10 भी करते हैं। हाँ, लोग लास्ट तक सेट भी कर लेते हैं 5-10। कब्बे को भी छोड़ा नहीं था भगवान राम ने सीता जी को छोड़। हाँ, हाँ, उसमें जो है जो कथा आती है कि जयंत था, तो उसने सीता जी को जो है अपनी चोंच से घायल कर दिया और खून निकाला था। और श्री राम ने फिर जो है कुशा को ही ब्रह्मास्त्र बना करके छोड़ दिया, तो वो जो है फिर कौवा हर जगह भागा, लेकिन किसी ने उसको शरण नहीं दी। तो फिर वो श्री राम की शरण में आया, तो श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़ दी और इस प्रकार से उसको दंड दिया। हाँ, यहाँ भी दंड मतलब क्षमा नहीं किया पूरी तरह से, है ना। तो प्राण दान दे दिया, जीवन की रक्षा कर दी, एक आंख उसकी, है ना। तो ये भी है, लेकिन सीता जी फिर भी संतुष्ट नहीं, सीता जी फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और आप दिया
कि अगली बार जो है ये पृथ्वी में जन्म लेगा, पृथ्वी में जन्म लेगा। तो इंद्र का पुत्र जो जयेंद्र था वो आह्लाद जो बलदेव जी के अवतार थे, उनकी जो पत्नी थी स्वर्णवती, तो उनके गर्भ से उसने जन्म लिया, इंद्र नाम था, है ना। तो उसका भी काफ़ी पराक्रम है, काफ़ी रोचक कथा है, ठीक है ना। भगवान राम की दयालुता प्रकट होती है जब मार देते हैं भगवान, तो उसको भगवान अपने धाम में बुला लेते हैं। हाँ, उनकी अगर दया है तो यही है, उसका वध कर दें, वध करते हैं तो दया है, लेकिन यही दया भी है और दंड भी है ना, दोनों बात है, ठीक है। तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न समाप्त कर रहा हूँ। हाँ जी, माता जी बोलिए। माता जी ने हाथ उठाया। ये माइक काम नहीं कर रहा है, आप जोर से बोलिए, बिना माइक के बोलिए, आप बिना माइक के जोर से बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है माता जी का कि युधिष्ठिर महाराज ने अपनी पत्नी को दांव पर लगाया कि कहाँ तक। हरि बोल, हरि बोल। इसको नहीं छेड़ना, अब वो काम नहीं कर रहा तो रहने दीजिए। तो ये कहाँ तक उचित है? इनका प्रश्न है कि युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव पर लगाए, ये कहाँ तक उचित है? तो ये बात जो है द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण से भी पूछी थी कि राजा नल भी जो है जुए में हारे, अपना सब राज्य हार गए, है ना। तो उनका छोटा भाई पुष्कर था, तो वो जो है जुआ खेल रहा था, तो उसने फिर राजा नल को जो है सुझाव दिया कि अपनी पत्नी दमयंती को दांव में लगा दो। तो राजा नल ने फिर कोई उत्तर नहीं दिया और बड़े लज्जित हो गए और अपनी पत्नी को दांव पर नहीं लगाया। तो द्रौपदी कह रही है, तो उसका भी जो पक्ष सही है कि महाराज युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर क्यों लगाया। लेकिन अब यहाँ जो बात है वो एक ऐसी बात है कि जो शकुनी है, दुर्योधन है, इन लोगों ने कहा कि अभी आपके पास है, द्रौपदी है, आप इसको दांव में लगा दो। तो युधिष्ठिर महाराज ने द्रौपदी को दांव में लगाया। तो अब भगवान श्री कृष्ण से पूछा द्रौपदी ने कि कहाँ तक उचित है कि मुझे दांव में लगाया युधिष्ठिर महाराज ने। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जुए में सब प्रकार के दोष होते हैं, जुए में सब प्रकार के दोष होते हैं। तो जुआ ही मतलब नहीं होना चाहिए था। अगर मैं वहां होता, हरि बोल, इसको ना वही दिक्कत होती है। हरि बोल, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा था, जुए में ही दोष होते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं वहां होता, मैं वहां नहीं था, अगर मैं वहां होता तो मैं जुए का विरोध करता कि जुआ नहीं होना चाहिए। अब युधिष्ठिर विरोध नहीं कर सकते कि उनको तो जुए के लिए बुलाया गया निमंत्रण, तो निमंत्रण मना नहीं कर सकते। लेकिन तीसरा व्यक्ति विरोध कर सकता है कि जुआ नहीं होना चाहिए, तो युधिष्ठिर विरोध नहीं कर सकते हैं जुआ की। श्री कृष्ण कहते हैं अगर मैं होता तो मैं विरोध करता कि जुआ नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इसमें बहुत प्रकार होते हैं, और अगर वो दुष्ट दुर्योधन नहीं मानता तो मैं वहीं पर उसका वध कर देता, मैं दुर्योधन का उसी समय वध कर देता अगर वो मेरी बात नहीं मानता। तो ये मतलब कुछ तरीके हैं जो भगवान के पास हैं, है ना। लेकिन जो व्यक्ति क्षत्रिय होता है तो जुआ के लिए मना नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो है जुआ था ही नहीं, पूरा का पूरा कपट, क्योंकि उसको जो द्यूत विद्या आती थी शकुनी को, है ना। तो इस तरह से बातें हैं, है ना। तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ पर क्षमा करना है और कितना क्षमा करना है, कितना क्षमा नहीं करना है, कितना दंड देना है। तो ये सब बातें जो है विचार करने की होती हैं। ऐसे नहीं कि आंखें बंद करके बोल दो तो भगवान हैं, वो तो और दयालु हैं, दया के सागर हैं, दया के समुद्र हैं, और उनके दया के बल पर हर तरह के उल्टे सीधे काम करें। भगवान तो दयालु हैं, भगवान तो दयालु। हाँ जी,
जी। कि जाने अनजाने जीव हत्या हो जाए तो उसके क्या प्रभु क्षमा करेंगे? अनजाने में कोई जीव हत्या, छोटी सी चीज़ भी अगर मर जाए, जाने अनजाने जीव हत्या तो होती ही है, क्योंकि भौतिक संसार इस प्रकार का बना हुआ है। जीवो जीवस्य जीवनम, तो हम दूसरों के जीवन के बल पर ही हम जीते हैं। अगर हमें जीना है तो दूसरों के जीवन को लेना ही पड़ेगा। आप दवाई खाते हैं तो हजारों कीटाणु मरते हैं, है ना, तब आप जी पाते हैं, नहीं तो वो जिएंगे तो आपका जीवन चला जाएगा। आपको जो है हजारों जो कीटाणु हैं उनको मार करके ही आपको जीना है, नहीं तो नहीं जी पाएंगे। तो मनुष्य का जीवन बड़ा कीमती है, उनका जीवन कीमती नहीं है। तो आप जो है अगर मनुष्य जीवन का लाभ उठाएं और अपना जीवन भगवान के चरणों में, भगवान की सेवा में लगा दें, तो भगवान कहते हैं हम तो आप सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, सब पापों से मुक्त कर दूंगा। लेकिन अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए आप जीते हैं, इंद्रिय तृप्ति करते हैं मनुष्य जीवन में, तो फिर अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। तो इंद्रिय तृप्ति के लिए जीता है कोई व्यक्ति तो उसका जीवन पाप ही पाप है। जितना वो जीता है उतना पाप उसका इकट्ठा होता जाता है। मोघम पार्थ सजीवति, बेकार जी रहा है वो। अघायु इंद्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति, ठीक है ना। तो इसलिए ये हरे कृष्ण आंदोलन है ना, तो हमें हत्या करनी पड़ती। अब यहाँ भी जो है भगवान के जो है वेदी में बहुत से कीटाणु होते हैं, है ना, कीड़े होते हैं, और एक बड़ी दुविधा हो जाती है कि अब अगर सफाई करें तो जो है हिंसा करनी पड़े, फिर आपकी दया नहीं रहेगी, दया करोगे तो स्वच्छता नहीं रहेगी। तो फिर किसका हम पक्ष लें, किसको हम ज़्यादा महत्व दें, स्वच्छता या दया को? स्वच्छता को आपको स्वच्छ रखना है, इसलिए हमें रोज़ कमरे में दवाई छिड़कनी पड़ती है। मंगल आरती में जब जाते हैं तो मैंने इनको कठोर आदेश दिया है कि दवाई छिड़को, दवाई छिड़क करके मंगल आरती में जाए। रोज़ मंगल आरती दवाई छिड़कना पड़ता है। फिर भी कीड़े आते हैं, फिर भी आते हैं कीड़े, अगर ना दवाई छिड़के तो और बुरा हाल हो जाएगा, है ना, बहुत कीड़े आते हैं। तो हमारे लिए मतलब ये है कि अगर सुरक्षा चाहिए, सुरक्षित जीवन चाहिए तो बहुत हत्या करनी पड़ेगी। यही जीवन अब जो है भगवान की सेवा में लगाओ, ठीक है ना, तो भगवान जो है फिर हमारे सब पाप ले लेंगे, है ना। तो उनके दया के बल पर पाप नहीं करना है, लेकिन ये आवश्यक है, जीने के लिए आवश्यक है, स्वच्छता के लिए आवश्यक है ना, ठीक है ना। घर मतलब एक मंदिर की तरह से बन गया है, इसलिए स्वच्छ कर रहे हैं, तब तो ठीक है। मंदिर, हाँ, अपना घर भी स्वच्छ रखो तो घर को भी मंदिर बनाओ, है ना, तो घर को भी मंदिर बनाओ। तो इस तरह से अपने जीवन को भगवान की सेवा में लगाओ, तो फिर जो है आप जो है पापों से बचेंगे, और नहीं तो सब पाप जो है मतलब चढ़ते हैं हमारे ऊपर। अगर इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई व्यक्ति जीता है ना, तो अघायु उसका जीवन पाप ही पाप हो रहा है, और पाप उसके जो है इकट्ठे होते जा रहे हैं। जितना जीता है उतना पाप उसका बनता जाता है। वो कहता है मैं तो कुछ नहीं करता, खाता सोता हूँ और तो कुछ नहीं करता, उसमें भी उसको पाप, खाने सोने में ही पाप लगता है उसको। वो तो कुछ नहीं कर रहा है, खा रहा है, सो रहा है और कुछ नहीं कर रहा है, खा रहा है तो पाप जा रहा है। वो भी भोजन के रूप में उसका पाप जाता है। भोजन पापा ये भजन त्याग में कारण है, अपने स्वाद के लिए खा रहा है तो अपना ही पाप खा रहा है, इस तरह से, है ना। खैर आज तो राम कथा का विषय था, क्योंकि कुछ बातें ऐसी आवश्यक होती कि हमें बोलनी पड़ती हैं, ये भी चर्चा आवश्यक है ना। तो राम कथा में अब मैं प्रश्न करूं, है एक दो प्रश्न और हैं प्रश्न, बोलिए। जाने बताया था कि जब विभीषण जी जब भगवान राम से मिलने गए और उन्होंने स्तुति करी तो उन्होंने आसक्ति भक्ति मांगी, जैसा ने बताई 7 पायदान। मुझे सवाल आया था कि फिर जो 9 पायदान प्रेम भक्ति क्यों नहीं मांगी, या एक ही बात? अच्छा, आसक्ति भक्ति मांगी, उन्होंने प्रेम भक्ति क्यों नहीं मांगी, है ना।
तो कोई श्रद्धा भक्ति मांगता है तो वो भी बड़ी बात है। श्रद्धा तो प्रारंभ में है ना। तो अगर जो है हमारे अंदर श्रद्धा नहीं तो हम श्रद्धा ही मांगे कि श्रद्धा हो। साधु संग मांगे, साधु संग कितनी बड़ी चीज़ है। साधु संग में कितनी रक्षा होगी। जन्म जन्म हमको साधु संग मिले, उसमें बड़ी सुरक्षा है ना। मतलब कहना कि भक्ति में अगर आप किसी भी धरातल पर हैं तो आप अगर बने रहें तो ये बड़ी रक्षा है कि आप उसमें बने रहेंगे। और हम आगे क्यों नहीं मांगते? आगे हम जानते ही नहीं इससे बढ़कर के और लाभ क्या है, हम जानते नहीं। साधु संघ से बढ़कर के और क्या हो सकता है हम ये जानते नहीं। यही बड़ी चीज़ है। जन्म जन्म हमको अपने भक्तों का संग दीजिए। प्रचेता लोग जो है भगवान से ही मांग रहे हैं। यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमा में है कर्म। आपकी माया से हम जो है इतने प्रभावित हैं कि अपने कर्मों के अनुसार जन्म मरण में घूम रहे हैं। तावत भगवत प्रसंगा नाम संघास्यान्नो भवे। तब तक जन्म जन्म हमको आपके जो चरणों में आसक्त भक्त हैं उनका संग मिले। बहुत अच्छा है। मतलब मुझे तो सोचने का प्रश्न है। तो हम नहीं सोच सकते ना, हम इससे बढ़कर सोच नहीं सकते है ना। आसक्ति कितनी बड़ी चीज़ है, आसक्ति कितनी बड़ी चीज़ है ना। अभी तो रुचि, अब रुचि नहीं है, हम रुचि मांगे रुचि। अब रुचि के पहले हाँ क्या होती है? अनर्थ निवृत्ति। अनर्थ निवृत्ति ही मांगे, हमारे अनर्थ ही दूर हो जाए। ये कितनी बड़ा लाभ, अनर्थ दूर हो जाए। अनर्थ बहुत तंग करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आगे की सीढ़ी इतनी कि मैं देख भी नहीं सकता कि कितना ऊंचाई में जाना है। सोच भी नहीं सकते कि वो और आगे की क्या है, आगे क्या है, हम सोच भी नहीं सकते। प्रैक्टिकल थ्योरी में तो ठीक है भाई, इसके आगे इसके आगे इसके आगे है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? आप प्रैक्टिकल आप नहीं समझ सकते कि प्रेम क्या होता है। और प्रेम में फिर क्या है? प्रेम के नाम पर सब काम वासना चलती है, तो उसी को प्रेम समझ रहे हैं। लव मैरिज, और लव मैरिज क्या है? वो प्रेम विवाह है, प्रेम के नाम पर है ना। काम वासना ही है ना। तो है ना, कहाँ प्रेम है? तो प्रेम समझ नहीं सकते। हम कैसे प्रेम मांगे भगवान से? आपके भक्तों का संग मिले, आपकी कथा सुनने को मिले। महाराज पृथु जो है भगवान से वर मांग रहे हैं कि 10,000 कान दीजिए, हम आपकी कथा सुनना चाहते हैं। आपकी कथा सुनने के लिए हमको 10,000 कान दीजिए। पृथु महाराज ये मांगा। माता जी हाँ जी माता जी। मेरा क्वेश्चन ये है रेशमा की तरफ था कि जैसे आपने बताया कि जब सीता माता थी तो उनको एक ऋषि ने जो चोट मारी थी तो उसके बाद भगवान राम उसकी एक आँख छोड़ दी है ना। लेकिन तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। तो फिर राम जी की पत्नी के गर्भ से जब उसके बाद जो भी हुआ, और ऐसे ही जब द्रौपदी महारानी का अपमान हुआ तो इतना सब कुछ हुआ, ये महाविनाशकारी युद्ध हुआ और लोग मारे गए, लेकिन उसके बाद भी था उनका आक्रोश शांत नहीं हुआ है ना। तो उसके बाद भी शांत नहीं हुआ। अभी भविष्य पुराण बेला के में रूप में बेला के रूप में उन्होंने बेला के रूप में है। हाँ वो बेला के रूप में आए भविष्य पुराण के। हाँ तो बेला के रूप में द्रौपदी ने ये वर मतलब कैसे समझे? मतलब इसको कैसे समझे? इनका प्रश्न है कि कैसे समझे कि भक्त तो शांत होते हैं, भक्त तो शांत होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो अगर उनकी भावना इस प्रकार की होती है तो वो ऐसी बात नहीं है जो कि सीमा के बाहर हो। एक सीमा के अंदर ही होता है, एक सीमा के अंदर ही होता है। जैसे सीता जी ने फिर उसको श्राप दिया कि दोबारा तुम जन्म लो, तो जन्म लिया तो फिर वो बलराम जी की पत्नी जो रेवती थी वो स्वर्णवती के नाम से जन्म लिया, तो उनके गर्भ से जन्म लिया। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा वरदान है ना। तो वो जो है क्रोध दिखाने के लिए तो क्रोध होता है, वास्तव में क्रोध नहीं होता है, ये भी स्नेह है, स्नेह ही है कि वो क्रोध जो है दिखाई पड़ता है क्रोध के रूप में, लेकिन वो भी स्नेह है। तो इंद्र का भी बड़ा सौभाग्य था कि उनका पुत्र जो है यहाँ पृथ्वी में जन्म लिया। तो इसमें मतलब वो चीज़ नहीं है कि भाई हमेशा हमेशा के लिए नरक में जाए और कुंभीपाक नरक में चला जाए, वो तो बहुत नहीं। यहाँ तो भगवान की लीला में
वो भगवान की लीला में आया तो बड़ा सौभाग्य है उसका। तो कई बार ऐसा देखने में लगता है कि मैं बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, है ना, बहुत गुस्सा कर रहा हूँ, इसको एक रसगुल्ला खिला दो। प्रेम है। इसके ऊपर मैं इतना गुस्सा हूँ, इसको मैं 2 रसगुल्ला खिलाऊंगा। तो ये ऐसे ही है। द्रौपदी का भी जो है कि रक्त से स्नान करना चाहती हैं। तो राजाओं का जो है, क्षत्रिय लोग हैं, अगर वो जो है युद्ध में मारे जाते हैं तो बड़े सौभाग्य की बात होती है, बड़े सौभाग्य की बात होती है कि उनका खून बहे युद्ध में, और युद्ध में भागे नहीं, और जो है खून बहाएं युद्ध में, तो बड़े जो है ये सम्मान की बात होती है ना। तो द्रौपदी का जो क्रोध था वो ऐसे क्रोध नहीं था कि वो अनुचित दिशा में जाए, ऐसा चीज़ नहीं। अश्वत्थामा को तो क्षमा करवा दिया था द्रौपदी। तो अश्वत्थामा को भी द्रौपदी ने मना किया कि इसको नहीं मारो। इसने तो जो है द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था, मत मारो, क्योंकि हमारे गुरु की जो आपके गुरु हैं, पांडवों के गुरु हैं द्रोणाचार्य, तो वो तो शरीर छोड़ चुके हैं, उनकी जो पत्नी है उनका एकमात्र यही पुत्र है, तो वो शोक ना करे, मेरी तरह वो शोक ना करे। लेकिन वो भी उचित नहीं है। द्रौपदी ने इस प्रकार से अश्वत्थामा को जो मतलब क्षमा दान कर रही है, तो वो भी उचित नहीं है ना। तो प्रभुपाद कहते वो भी उचित नहीं है। वो तो स्त्री का जो है कोमल हृदय होता है, तो वो इस प्रकार से करते हैं तो वो भी गलत है ना। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, इसको जो है प्राण दंड भी मिलना चाहिए, और इसको प्राण दंड नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण है तो अवध होता है, उसका वध नहीं करना चाहिए, लेकिन आतताई का वध कर देना चाहिए। आतताई है तो इसका वध भी करो। तो भगवान के तरफ से इसका वध भी करो, आतताई है, इसका वध मत करो तो ब्राह्मण है। तो दोनों कार्य करो। अर्जुन ने फिर क्या किया, उसकी मणि काट ली, उसकी मणि काट ली। वो मणि जो है जन्म से पैदा हुई थी, तो वो घाव बन गया, तो खून हमेशा बहता रहेगा। और धक्के दे करके उसको शिविर से बाहर निकाल दिया, अपमानित किया। तो ब्राह्मण का इस प्रकार से अपमान करना ये हत्या करने जैसा होता है। तो हत्या भी नहीं करना और हत्या भी करना, तो इस प्रकार से जो है तरीका होता है। ठीक है, धन्यवाद। श्री राम कथा महामहोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये सुनने का लाभ होता है, लेकिन ये अपना समझ निकाल कर जो है यहाँ पर ऐसे बीच में जो है कृपा करते रहे, और मैनेजमेंट बुलाते हैं, हम लोग ध्यान रखें मैनेजमेंट की जो भी Krishna